अभी अभी चर्चा बैठक में उपस्थित हुए अद्भुत परमात्माएं मार्गदर्शक सभी सेवकों के मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी पुराने जी जी का पद स्वीकार करेंगे। बाबा के सेवक संतोष नागपुरे जी ये भी मुख्य अतिथि का पद स्वीकार करेंगे। ऐसी मैं आपसे मुझे इस मार्ग के बारे में विचार मिले और मेरा एक भाई एक विश्वास बना और मैंने वचन दी कि कार्यकर्ता जी मैं बिल्कुल मर के ही कार्य करूंगी और मैंने वचन दिया और मैं मर के इस कार्य को अपने घर लाई। फिर भी कभी कभी जब कोई परेशानी आई, अब मैंने तो मरने का वचन दिया और मैं मर गई ये मैंने सोच के वहाँ से आ गई। फिर भी मेरे भाई कभी कभी डगमगा जाते थे तो मैं कार्यकर्ता जी को फोन लगा के या तो फिर उनके निवास स्थान पर जाके विचार और अपना एक भाई बना के आती थी। तो मैं उस दिन से अब कभी भी कोई भी बात या परेशानी आई तो कार्यकर्ता जी को या फिर जिम्मेदार सेवक या सेविका बाई के बीच में अपनी बातें रखती हूँ और उससे मैं अपना धैर्य रखती हूँ। तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो मैं एक बार मर गई, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो मैं तो सारी की यही मेरे विचार, इसलिए अपने शब्द को विराम देती हूँ। सभी सेवक को नमस्कार करती हूँ। संचालक पद पर बाबा के सेवक कुंदन सिंह रामायण जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और हमारे बालाघाट परिसर के मुख्य कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और हमारे कायदी परिसर से सहकार्यकर्ता विजय दमाई जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और वरिष्ठ सेवक हमारे नागपुरे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, हंते बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान के सप्ताह की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला ये पूछे हैं, मैं अपने शब्द द्वारा बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, हंती बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा है मार्ग में आने के बाद हमने मार्ग कार्यकर्ता जी से रास्ते गए और हम कार्य लेके आए। तो शिव भाइयों, हमें एक विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी परेशानी थी मेरे परिवार में। वही कई तरह कन्या पुजारी और कई तांत्रिक और कई डॉक्टरी उपचार किया, मगर मुझे कुछ समाधान ही नहीं मिली। मगर मैं एक भगवान के कार्य लेके आया तो हमारी अम्मा खाना नहीं खा सकती थी, बोल नहीं सकती थी। मैं जब हमारे अम्मा को माँ बोलता था, जब उनके मुंह में पानी या खाना जाता था, नहीं तो वो अलग ही अपने इसमें थी, बोल भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी ढंग से। तो सिर्फ भाइयों, सबसे बड़ा अनुभव मुझे 3 दिन के कार्य में सुबह कार्य लेके आया और शाम को जब हम बाबा के सेवक भगवान बर्वे जी और बाबा के सेवक दमाई जी आए और हमें मालूम नहीं था कि तीर्थ कैसा बनाना है। उन्होंने हमें तीर्थ बनाना बताए और हमने तीर्थ बनाए और हमारे अम्मा को उसी रात में पिलाए। तो हमारे अम्मा की सुबह हमारी अम्मा खुद उठ के बैठ गई। इतना बड़ा अच्छा मुझे अनुभव मिला, क्योंकि मैं 2 महीना से अपना काम धंधा छोड़ के अपनी माँ की सेवा करता था। तो मुझे 3 दिन के कार्य में मुझे ऐसा इतना बड़ा अनुभव मिला कि मैं इस अनुभव को अपने जीवन तक कभी भूल नहीं पाऊंगा। और उसके बाद हमारे बाबा की सेविका मेरी पत्नी
उनके पेट में ऐसी दर्द बनता था, तो हम एक दिन डॉक्टर के यहाँ गए चेकअप कराने के लिए। पहले तो गवर्नमेंट में कराए, फिर वहां दिखाए तो बोले तुम्हारी किडनी में एक किडनी काम नहीं कर रही बोलने लगे। तो फिर किसी ने बोला कि हमको नहीं, और एक बार तुम प्राइवेट में करा के देखो। हम फिर नर्सिंग होम में गए, शुक्ला नर्सिंग होम में, तो वहाँ भी उसने हमें ऐसे ही बताया कि बोले तुम्हारी किडनी काम ही नहीं कर रही बोले, एक किडनी। मैंने कहा ठीक है। फिर जो दवा लिखे थे उस दवा को खाए। फिर उस दिन से शिव का भाई के मन में थोड़े से विचार बदल गए कि बोले क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने भगवान बाबा हनुमान जी से सोने के पहले शब्द रखा कि भगवान बाबा हनुमान जी, जिस परेशानियां हो रही है बाबा की सेविका पर, हमें इस पे विचार दीजिए। तो मुझे विचारों में आया ये सेवक, ये शरीर तो मर चुका है, हमने शरीर मरने का वचन दे दिए, ये शरीर हमारा नहीं है, हमने इस शरीर को भगवान को अर्पित कर दिए हैं, तो दुख किस बात का। तो मैंने फिर सुबह उठते ही शिविका बाई अंगार जलाई रही थी, मैंने उसी बीच में हमारी शिविका बाई को विचार दिया। तो उस विचारों के माध्यम से हमारा शिविका बाई के विचार बदल गए, और आज तक हमने दोबारा कभी दवा किए नहीं। यहाँ आज 2 साल दिन हो गया, हमें हमारे परिवार और हम बड़ा सुखमय की जीवन जीते हैं, और बाबा के आदेशों पर चलने का कोशिश बराबर करते हैं। यही शब्दों को मैं अपने विराम देता हूँ और सभी शिक्षकों से नमस्कार। धन्यवाद सेवक जी, आपने इस प्रकार विचार रखा। ऐसे विचारों को हम सभी सेवक सेविका ने भी अपने विचारों में आत्मसात करना चाहिए। इस प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक, मानव के आत्मा में ही परमात्मा का वास है, और मानव धर्म का निर्माण किया जिन्होंने कि मानव व्यक्ति मानव हर जगह में दर के ठोकरे खा रहा है, घूम रहा है, और उसे पता ही नहीं है कि भगवान कहाँ है। अगर मंदिरों में अगर भगवान रहता तो लाइनों लगी रहती और फिर 20 घंटे बैठे रहती कि भगवान का दर्शन देंगे। तो हमारे महान त्यागी बाबा जी ने कहते हैं कि हमने जब से परमात्मा एक मार्ग अपनाया और हमने जैसे एक भगवान को माना और जाना है कि भगवान एक मूर्ति में दिखाने वाली वस्तु नहीं है, कि भगवान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है आत्मा अनुभव से, और हमने वही आत्मा अनुभव से हमने भगवान को महसूस किया और हमारे शरण में हमारे दुख दूर हुए। क्योंकि मार्ग में जैसे आने के कई लोगों ने कहा कि परमात्मा एक मार्ग वाले अपने माता पिता को विसर्जन कर देते हैं, मानते नहीं और कर देते हैं। हमने इस मार्ग में परमात्मा एक मार्ग में आया तो सबसे पहले कि हमने त्याग किया तो हमने अपने बुराइयों का, हमने हमारी बुरी लत, शराब, सट्टा, जुआ, लाटरी, पुराने विचार, अंधश्रद्धा, इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा विसर्जन किया तो हमने अपने बुराइयों का किया, क्योंकि भगवान का कोई विसर्जन कोई नहीं कर सकता। विसर्जन वो करते हैं जो अनेक लोग रहते हैं, वो करते हैं, जैसे अभी कन्हैया, गणपति, 9 दिन 8 दिन जैसे भी, तो ये भगवान का कोई विसर्जन नहीं कर सकता, मूर्ति का विसर्जन होता है। वो और अनेक वाले कहते हैं कि माता पिता का विसर्जन, हमको इस मार्ग के रूपरेखा से ये समझाया जाता है कि माता पिता अगर जीवन के अंत समय तक के
माता पिता की सेवा ही करना वही मानव का कर्तव्य है। ये नहीं कि मानव के माता पिता मर जाने के बाद में उसे अनेकों को बुला करके पेड़ा लड्डू और बर्फी बांटे, वो सुख नहीं है। क्योंकि मनुष्य की मरने के बाद में तो आत्मा परमेश्वर के पास में चले जाती है, परमात्मा के में विलीन हो जाता है। वो क्या जानता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चे और मेरी औलाद ने क्या बांटा और क्या खिलाया। क्योंकि जब जीवित रहता है, तड़पता रहता है मनुष्य, उसको जीवन के अंत तक पे सुख वो क्या खाना चाहता है, उसकी इच्छा की चीजें अगर मिले तो मनुष्य खुश रहेगा और उसकी आत्मा की जो दुआ है हमें लगेगी। यही सेवा है और यही मानव धर्म में सिखाया जाता है कि हम मानव है, हमको कर्तव्य मानव के हिसाब से हमें कैसा चलना चाहिए और मानव का कर्तव्य क्या है। मानव एक दूसरे मानव को समझे और दूसरे की सेवा करे, यही कर्तव्य है हमारा। और हम आए हमको वो परमात्मा में भेजा है तो इस एक दूसरे का सहयोग और विचार देने के लिए और उसको अवगत कराए। इतना करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सेवक जी, आपने विचार रखा पहले नियम पर। और नाम बता दो परिचय। परेशानी मेरे फेफड़े में पानी भर गया था, इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, नमस्कार। तो